हेलो प्यारे बच्चों, नवोदय की क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने जा रहा है बच्चों, वह हमारा हिंदी व्याकरण में संज्ञा से अव्यय तक। हमने अभी तक आपको संज्ञा से अव्यय तक भाग 1 से लेकर के भाग 6 पढ़ाए थे। इसमें भी हम दो दो भागों को एक साथ जोड़ करके बहुविकल्पीय प्रश्न बना रखे हैं, जो कि आपके नवोदय में पूछे जा सकते हैं या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। पेपर में जो जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, मैंने उसी को आधार मान करके प्रश्न निर्माण किया है, जो कि आपके बहुत ही उपयोगी होने जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, नवोदय की क्लास संज्ञा से अव्यय तक भाग 1, जिसमें बच्चों मैं आपको बता देता हूँ संज्ञा और सर्वनाम दो टॉपिक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका मैंने इसमें समावेश कर रखा है। तो शुरू करते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है बच्चों, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। बहुत इजी प्रश्न है, आपको पढ़ा रखा था मैंने पूरा। संज्ञा के भेद आपको ये मौखिक याद होने चाहिए। इसके कितने भेद बताए थे मैंने आपको? संज्ञा के 5 भेद बताए थे और वो आपको मौखिक याद होने चाहिए। मैं आपको फिर रिपीट करा देता हूँ। व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा हमारा है भाववाचक, चौथा हमारा समूहवाचक और पांचवा हमारा द्रववाचक। तो ये 5 जो हमारे इसमें संज्ञा के भेद होते हैं या प्रकार होते हैं। भेद को वो प्रकार भी कह सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो संज्ञा के भेद जो होते हैं वो 5 होते हैं। बहुत इजी प्रश्न था। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। दूसरा प्रश्न है बच्चों हमारा कि निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का भेद नहीं है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, संज्ञा का भेद नहीं है। अगर संज्ञा का भेद यानी कि संज्ञा का प्रकार कौन सा हमारा इसमें संज्ञा का भेद या संज्ञा का प्रकार नहीं है। देखो, व्यक्तिवाचक होता है, ये संज्ञा का हमारा भेद होता है। समूहवाचक भी होता है, ठीक है, समूहवाचक भी हमारा संज्ञा का भेद होता है। शब्दवाचक ये हमने नहीं सुना। जातिवाचक ये भी होता है। तो शब्दवाचक हमने नहीं सुना, तो ये प्रश्न क्या कह रहा है? संज्ञा का भेद नहीं है। तो इसमें ऑप्शन सी है। अब देखो बच्चों, मैं यहाँ पर एक आपको जानकारी देता हूँ, क्योंकि देखिए ये चीज़ें करने से आती हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है, जब हम मूल्यांकन करते हैं कॉपियों का, तो हमने देखा है कि जैसे हमने प्रश्न लिखा कि निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का भेद है, अब बच्चे नहीं को कभी कभी मिस कर जाते हैं। और जैसे ही उन्होंने एक टिक देखा कि समूहवाचक, बाकी वो इन तीनों को नहीं पढ़ेंगे, वे केवल समूहवाचक देखा या उन्होंने जातिवाचक पढ़ रखा है, इस पर टिक करा और आगे बढ़ गए। तो उससे क्या होता है, आपका प्रश्न गलत हो जाता है, आपको आता हुआ प्रश्न गलत हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रश्नों को आपको बड़े ध्यान से सावधानी पूर्वक पढ़ना है और तब उसका उत्तर देना है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? निम्नलिखित में कौन संज्ञा का भेद नहीं है? तो वो हमारा ऑप्शन सी यानी कि शब्दवाचक हमारा संज्ञा का भेद नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन समूहवाचक संज्ञा है। अब देखो ध्यान से सुनिए, इसमें पूछ रहा है हमसे समूहवाचक। अब देखो समूहवाचक की क्या पहचान मैंने बताई थी। देखो समूह, जैसा कि आपको समूह के नाम से ही समझ में आ गया होगा, जो चीज़ वो ग्रुप में हो, है ना, इकट्ठी हो। तो जैसे शहर, शहर ये इकट्ठा नहीं हो सकता। क्रोध इकट्ठा नहीं हो सकता। तेल इकट्ठा नहीं हो सकता। ताश, ताश के आप जब पत्ते गिनेंगे, देखो बच्चे, जब ताश जो होते हैं उसमें 52 कितने होते हैं? कार्ड्स होते हैं। 52 जो है उसमें कार्ड्स होते हैं। और उसमें देखो, ये ताश खेलना गलत बात हो सकती है, मगर जो प्रश्न आएगा तो इसमें आपको ये जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो 4 तरह के कार्ड होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है हमारे पान की तरह का कार्ड, ठीक है। एक होता है ईंट की तरह का कार्ड, ठीक है। और एक ब्लैक कलर का होता है पान के पत्ते की तरह, एक लाल कलर का होता है, एक ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। और चौथा होता है हमारा जिसे चिड़ी बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैं कोशिश करता हूँ बनाने की। इस तरीके से ये इस तरीके का एक वो होता है। तो हर उसमें एक और मैंने आपको काला बताया था पान के पत्ते की तरह। तो 1 2 3 4 और हर इसमें कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं, ठीक है। तो 13 को अगर आप जोड़ोगे 4 बार तो 13 चौके 52, तो टोटल 52 कार्ड होते हैं। और ये जो 52 कार्ड होता है एक समूह का निर्माण करते हैं, एक समूह बन जाता है। तो इसको समूहवाचक संज्ञा भी हम कह सकते हैं। तो ताश इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर है? समूहवाचक में और भी बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल आ सकते हैं, जैसे फौज में जो हमारी सेना होती है,
टीम होती है, या कहीं हम कोई सभा कर रहे होते हैं, गैदरिंग जहाँ होती है, वो हमारी क्या होती है, समूहवाचक संज्ञा होती है। अगला बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर बच्चों। अगला हमारा, नीचे दी गई संज्ञा शब्द में किसका मिलान सही नहीं है। अब देखो सही है और सही नहीं है। अब देखो नहीं शब्द ने हमारा क्या कर दिया, पूरा प्रश्न जो है बदल दिया। अगर हम कहते कौन सी किसका मिलान सही है तो सीधे सीधे उत्तर हो जाता। अब ये कह रहा सही नहीं है। अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। देखो बच्चों, ये संज्ञा से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना, आपने एक वीडियो को देख लिया तो आपका संज्ञा से कोई प्रश्न मिस नहीं होगा, ये गारंटी है। क्योंकि मैंने पूरा समावेश, पूरा अध्ययन करने के बाद खुद प्रश्नों को निर्माण करता हूँ, ताकि एक भी प्रश्न मेरा ना छूटे, किसी बच्चे का प्रश्न ना छूटे, सारे प्रश्न वो हल कर पाए। तो ऐसा मैं पेपर बनाने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें ये कह रहा है कि मिलान सही नहीं है। तो देखो द्रववाचक संज्ञा, अब आपने द्रववाचक संज्ञा सबने पढ़ी होगी। मैंने इससे पहले नवोदय की क्लास में आपको संज्ञा वाले चैप्टर भाग 1 में बता रखा है, संज्ञा से अव्यय वाला जो चैप्टर है, जिसमें द्रववाचक संज्ञा में मैंने आपको डिटेल में बता रखा है कि जिसमें क्या करते हैं हम, किसी पदार्थ या धातु या द्रव जिसमें उस चीज़ का बोध हो, वो हमारी द्रववाचक संज्ञा होती है। जैसे सोना हो गई, चांदी, लोहा, तेल, घी, दूध, चावल आदि, ये सब हमारे द्रववाचक के उदाहरण हैं। तो ये कह रहा है कि नीचे दी गई संज्ञा में किसका मिलान सही नहीं है। तो द्रववाचक संज्ञा का मिलान तो बिल्कुल सही है भाई, इसका तो हम उत्तर गलत नहीं कर सकते। दूसरा भाववाचक संज्ञा, ये भी मिठास जो है बच्चों, भाववाचक संज्ञा का बिल्कुल सही क्या कहते हैं, सही उदाहरण है। तो ये भी हमारा सही है, इसको भी हम क्रॉस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाववाचक में मैंने आपको बता रखा है, जिसमें बुढ़ापा है, मिठास है, क्रोध है, सच्चाई है, मित्रता है या गम है, जिस तरह के हमारे एक्सप्रेशन आते हैं। जैसे हमने मिठाई खा ली तो मिठास जैसे आ जाती है ना मुंह में मिठाई खाते ही, तो ये हमारे भाव को क्या होता है, बदल देता है। तो ये भाववाचक संज्ञा का एक अच्छा उदाहरण है मिठास, तो ये भी नहीं होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये अल्मोड़ा जो है, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी प्राणी वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक क्या हुआ, इसमें अल्मोड़ा जो है हमारा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये व्यक्तिवाचक को रिलेट कर रहा है, तो ये भी हमारा इसका उदाहरण हो जाएगा। अब हमारा जातिवाचक संज्ञा, और इसको टीम दे रखा है इसने। तो देखो टीम क्या होती है, गैदरिंग का मतलब मैंने क्या बताया, जहाँ टीम, जहाँ इकट्ठे हो जाएंगे कई लोग, तो वो हो जाएगा समूह। तो ये समूहवाचक का उदाहरण है, ना कि जातिवाचक का। जातिवाचक में हमारे जैसे नदी, पर्वत, शहर, फूल, सब्जी आदि आते हैं। तो जातिवाचक का ये उदाहरण नहीं है, और यही हमारा उत्तर जो है सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर बच्चों। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। ये वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं। यहाँ थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, द्योतक हो रखा है, ये द्योतक होता है बच्चों, ठीक है। तो इसका जो सही प्रश्न का उत्तर होगा वह होगा संज्ञा। आपने सबने पढ़ी रखा है, वस्तु, प्राणी, स्थान या विचार, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए संज्ञा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं हम। छठा है, चढ़ना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाओ। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो ये चढ़ना, आप जानते हो क्रिया किसे कहते हैं, जिस वाक्य में काम का होना या करना पाया जाए वह हमारा क्या होती है, क्रिया होती है। अब क्रिया के साथ साथ ये कह रहा है चढ़ना एक क्रिया हो गई। अब इसमें भाववाचक, अब देखो भाव कैसे आएगा, तो उसका लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें चढ़ा, ये गलत हो जाएगा, चढ़ाई बिल्कुल सही होगा इसमें। तो भाववाचक क्या हो जाएगा, चढ़ाई, चढ़वाना ये गलत हो जाएगा, चढ़ गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा। चढ़ना क्रिया से भाववाचक जब हम संज्ञा बनाएंगे तो चढ़ाई, इसका विकल्प बी बिल्कुल ठीक होगा। अगला है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। देखो संज्ञा के मैंने 6 प्रश्न बनाए हैं, और 6 जो है गागर में सागर भरने का काम कर रहे हैं। इसमें मेरे ख्याल से एक भी क्वेश्चन आपका शायद मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 7 से है सर्वनाम के प्रश्न। अब देखिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पहला ही प्रश्न हमने उठा लिया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा भी जा चुका है। इसके नाम और कितने भेद होते हैं, तो बताइए आप कितने भेद होते हैं, सोचिए। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सबको मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो अब मालूम हो जाना चाहिए, क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है और इसके बाद आपको शायद मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता दिया है। इसके बच्चों 6 भेद या 6 प्रकार होते हैं, किसके, सर्वनाम के।
तो सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से होते हैं आपको ये भी याद होना चाहिए, क्योंकि देखो प्रश्न कहीं से भी पूछ सकता है, तैयारी आपकी पूरी होनी चाहिए। इसके 6 भेद कौन कौन से होते हैं, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 6 भेद होते हैं आपके। पहला होता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है बच्चों हमारा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है बच्चों निश्चयवाचक, ठीक है। अब देखो चौथा होता है हमारा अनिश्चयवाचक, एक निश्चय हो गया, चौथा हो गया हमारा अनिश्चयवाचक, पांचवा हमारा हो जाता है संबंधवाचक और छठा हो जाता है हमारा प्रश्नवाचक। ये हमारे 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है। अब देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, सर्वनाम पूछ रहा है वो। तो सर्वनाम शब्द होता क्या है, सबसे पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है, ये तो सब जानते ही हैं, ठीक है। तो अब इसमें जैसे मैंने एक उदाहरण लिया कि राम घर जाता है, ठीक है, राम घर जाता है, वह दिल्ली से आया है, वह दिल्ली से आया है, ठीक है। तो राम घर जाता है, वह दिल्ली से आया है, तो राम की जगह है कौन आया है, वह कौन, राम कहाँ से आ रहा है, दिल्ली से, तो संज्ञा क्या हुई हमारी, राम। तो राम की जगह बच्चों जो वह प्रयोग हो रहा है वह हमारा सर्वनाम है, ठीक है। तो वह शब्द जो आया है यही सर्वनाम है, ठीक है। बाकी जो आया, घर, जाता, दिल्ली, ये सब और चीज़ें हैं, मगर हमसे जो आइडेंटिफाई शब्द पूछा है वो सर्वनाम पूछा है, तो सर्वनाम के लिए वह शब्द जो है बिल्कुल उपयुक्त है, ना कि स्कूल, किताब, घर, ये कोई सा भी शब्द इसमें हमारा उपयुक्त नहीं है। तो वह शब्द जो होगा वो हमारा बिल्कुल सटीक होगा। आंसर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है, तो वह जो है वह हमारा सर्वनाम शब्द है। क्लियर है। प्रश्न संख्या 8 का बी। अगला प्रश्न है, अब प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या हमारा 9 है, वह खुद पुस्तक पढ़ेगा, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। अब देखिए, वह खुद पुस्तक पढ़ेगा, तो खुद पुस्तक पढ़ रहा है बच्चों, जो भी है वह खुद पुस्तक पढ़ रहा है, ये सर्वनाम हो गया, वह आप जानते ही हैं। और खुद क्या कर रहा है, वो खुद यानी कि स्वयं पढ़ रहा है। स्वयं का मतलब क्या हो जाएगा, निज, निज का मतलब ही क्या होता है, स्वयं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, जो कि निजवाचक सर्वनाम हमारा होगा। प्रश्न में कह रहा है कि कौन सा सर्वनाम होगा, तो निजवाचक इसमें सर्वनाम होगा। निज का लिए खुद का प्रयोग होता है, ये आपको मैंने नवोदय की क्लास वाली जो वीडियो थी उसमें बता भी रखा है। जिन बच्चों ने नहीं देखी है तो वो नवोदय की क्लास को जा करके देख सकते हैं। इसमें देखो निजवाचक में स्वयं के लिए, अपने लिए या खुद के लिए अगर ऐसा कुछ आता है तो वो हमारा निजवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। अगला पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। तुम शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है। तो देखिए, ये जो तुम है, मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो बताई है उसमें पूरा डिटेल बता रखा है, फिर भी हल्का हल्का आपको हिंट दे देता हूँ। देखो बच्चों, तुम शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है, तो जो पहला हमारा सर्वनाम था पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम में बच्चों मैंने आपको 3 इसके भेद बताए थे। कौन कौन से बताए थे, यानी कि प्रथम पुरुष यानी कि उत्तम पुरुष, दूसरा बताया था मैंने मध्यम पुरुष, और तीसरा बताया था मैंने आपको अन्य पुरुष। तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अब प्रथम तो हो गया जो कहने वाला, अपनी बात कह रहा है। दूसरा जो उसकी बातों को क्या कर रहा है, दूसरी जो उनकी बातों को क्या कर रहा है, सुनने वाला है। और तीसरा व्यक्ति वह है जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में मैंने आपको डिटेल बता रखी है। तो इसमें तुम जो शब्द होगा, जब मैं और आप बात करेंगे या मैं और तुम बात करेंगे, तो मैं तो प्रथम पुरुष हो गया और तुम क्या हो गए, सुनने वाले हो गए मेरी बात। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, आप वीडियो देखोगे तो तुम सुनने वाले हो गए, तो तुम कौन हो गए, दूसरे। और हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, हम सर्वनाम की बात कर रहे हैं, तो वो हो गया तीसरा व्यक्ति। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो तुम शब्द है बच्चों, वो द्वितीय पुरुष हमारा होगा। क्लियर है। प्रथम पुरुष बोलने वाला, द्वितीय पुरुष सुनने वाला, तीसरा जो पुरुष होता है वह जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है।
तो इसमें इसका क्या हो जाएगा, द्वितीय पुरुष इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 क्या कहती है, अब देखते हैं आगे। पूनम क्या कर रही है, पूनम क्या कर रही है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। ये तो साफ साफ दिख रहा है आपको, पूनम क्या कर रही है, क्या शब्द आया है तो क्या हो जाएगा, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न कर रहा है ना, पूनम क्या कर रही है, प्रश्न पूछ रहा है पूनम क्या कर रही है, पूनम कपड़े धो रही है, पूनम नहा रही है, पूनम पढ़ रही है, पूनम खेल रही है, कुछ भी उसका उत्तर हो सकता है, मगर यहाँ पर ये प्रश्न हो रहा है तो ये प्रश्नवाचक हमारा सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, अभी मैंने आपको बता ही दिया, अब आप समझ गए होंगे कितने भेद होते हैं। इसके बच्चों 3 भेद होते हैं, और कौन कौन से भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, यानी कि प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तीसरा पुरुष, ये आप कर सकते हैं अन्य पुरुष। ठीक है, अन्य पुरुष भी इसको बोल सकते हैं। क्लियर है। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। यह उनकी कमीज है, यह उनकी कमीज है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो यह उनकी कमीज है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है बच्चों, देखो ये आइडेंटिफाई कर रहा है, बिल्कुल बता रहा है कि यह उनकी कमीज है। मान लिया मोहन की कमीज है तो ये मोहन की कमीज है, तो निश्चयवाचक है, ये उसी की कमीज है जिसने हमें दे रखी है, तो ये निश्चय है कि ये उसकी कमीज है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हमारा हो जाएगा। ठीक है। निजवाचक क्या होता है, खुद के लिए, ठीक है, अपने लिए, समझ रहे होगे। प्रश्नवाचक को आपको मैंने बता दिया, प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न करेगा वह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। संबंधवाचक जिसके बारे में एक दूसरे से कोरिलेट करेगा, ठीक है, वो हमारा संबंधवाचक हो जाएगा। अगला है बच्चों प्रश्न संख्या 14, हम शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है। देखो ये दोबारा आ गया, तुम क्या बताया था मैंने, द्वितीय, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कौन सा पुरुष हो जाएगा, तृतीय पुरुष। हम यानी कि मैं, हम लोग यानी कि हम लोग, मैं, ये सब क्या है, प्रथम पुरुष के उदाहरण हैं, तो प्रथम पुरुष हमारा ये उदाहरण हो जाएगा, यानी कि हम जो है प्रथम पुरुष के यानी कि उत्तम पुरुष के क्या है, एग्जाम्पल हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है। आज का आखिरी सवाल है प्रश्न संख्या 15, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो बच्चों आप इसको आप बता सकते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस में, इसमें जो सर्वनाम बनना है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसकी लाठी है वो भैंस उसी की है। इसका मतलब को रिलेट कर रहा है, संबंध बता रहा है कि जिसकी लाठी है ये उसी की भैंस है, उसी पर संभलेगी और कोई इसको पकड़ नहीं सकता है। अगर हम एग्जाम्पल ऐसे समझेंगे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, तो ये संबंध बना रहा है, तो संबंधवाचक ये हमारा सर्वनाम होगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। अच्छा बच्चों, इसका एक तरीका और हो सकता है ऑप्शन देखने का, आप पेपर में सीधे सीधे ऑप्शन की तरफ ना जा करके पहले तो इस सेंटेंस को पढ़ें, उसके बाद समझें। अब देखें इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है ना, तो ये वाला तो होगा नहीं, ठीक है। दूसरा है निजवाचक, ये खुद की बात भी नहीं कर रहा है, तो ये वाला भी नहीं होगा। अब निश्चयवाचक क्या है, निश्चित थोड़ी नहीं है जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब पता नहीं किसकी लाठी और किसकी भैंस है, ये भी हमें बिल्कुल कंफर्म नहीं कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा ये, तो ये ऑप्शन बच गया, ये सही हो गया। कभी कभी हम ऑप्शनों को इस तरीके से भी क्या कहते हैं हल करने का प्रयास कर सकते हैं। जब हमारे पास प्रश्न समझ में ना आए कि इसका क्या हो रहा है, तो थोड़ा प्रश्न पर हम फोकस करें, उसके बाद ऑप्शनों को जरूर टटोलें कि इसमें से उत्तर कौन सा हमारा ठीक हो सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैंने इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है, सारे प्रश्नों को समावेश करने का प्रयास किया है। इन केवल 15 प्रश्नों को जो पढ़ के चला जाएगा उसका शायद संज्ञा और सर्वनाम से कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए अगली जो वीडियो हमारी आएगी वो अन्य हमारे 4 भाग जो हैं उस पर मैं 2 वीडियो और बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप इसको देखिए और अपने फ्रेंड्स तक भेजिए, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे को अच्छा लगता रहे और मैं ऐसी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। थैंक यू।